नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हम हेडलाइंस। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन आज मां कालरात्रि की पूजा। आज मां दुर्गा के 9 रूपों में 7वां रूप मां कालरात्रि का। उत्तर प्रदेश में पंचायतें बनी आत्मनिर्भरता का मॉडल। सीएम योगी ने की जिला और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों से सीधी बात। सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रहा सही इलाज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आरोप। बीजेपी ने स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट की। 9 अक्टूबर से प्रदेश के सभी जिलों में ट्रेड शो आयोजित करेगी योगी सरकार। उद्यमियों को मुफ्त मिलेंगे स्टॉल। एमएसएमई सेक्टर को मिलेगी नई ऊर्जा। मोबाइल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को तकनीकी सहयोग देगा आईआईटी कानपुर। 6G के लिए बढ़ा रहे कदम। और यूपी में तीखी धूप और उमस के बीच 1 अक्टूबर से प्रदेश में बारिश होने का अलर्ट। दशहरा के दिन बरसात की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। मुख्यमंत्री योगी ने सुनी जनता की पीड़ा। जनता दर्शन में उमड़ी भारी भीड़। समस्याओं की बौछार भी इस दौरान देखने को मिली है। अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो जन समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। 5 कालिदास मार्ग पर हुआ है जनसंवाद कार्यक्रम। इस वक्त के हम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की पीड़ा सुनी है, समस्याएं सुनी है और अधिकारियों को गुणवत्तापूर्वक और त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। तो राजधानी लखनऊ से हम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए हैं। आपको बता दें, 5 कालिदास मार्ग पर यह जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने आए हुए फरियादियों की फरियाद सुनी है। सीएम ने जनता दरबार में आए सभी फरियादियों की फरियाद सुनी है, समस्याएं सुनी है और उनकी पीड़ा का निस्तारण करने के लिए, उनकी समस्या का निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को, मातहतों को त्वरित निस्तारण के आदेश दिए हैं। जनता दर्शन में भारी भीड़ उमड़ी और मुख्यमंत्री हर एक व्यक्ति से मुखातिब होकर उसकी समस्या सुनते नजर आए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हुई है। आपको बता दें, सीआरपीएफ जवान समेत 3 लोग घायल हुए हैं। गंभीर हालत में दंपति मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए हैं। 112 की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। खैर क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे का ये पूरा मामला है, जहां पर यह हादसा हुआ है। गंभीर हालत में दंपति मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की 112 पीआरबी टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सीआरपीएफ जवान समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंभीर हालत में दंपति को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इस वक्त की अहम खबर अलीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। खैर क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर यह हादसा हुआ है। अलीगढ़ में 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हुई है। तो पुलिस की 112 टीम मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत स्थिर होने पर गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सीआरपीएफ जवान सहित 3 लोग हादसे में घायल हुए हैं। गंभीर हालत में दंपति मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। तो 112 की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से अगली अहम खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिले हैं 24 नए जज। 24 नवनियुक्त जजों को शपथ दिलाई गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 24 नए जजों को नियुक्ति मिली है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद केंद्र सरकार ने दी है नियुक्ति। केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय ने जारी किया अधिसूचना। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 नामों की अनुशंसा की थी। 12 अधिवक्ता व 14 न्यायिक अधिकारियों के थे नाम। केंद्र सरकार ने अधिकारियों की नियुक्ति की। 10 अधिवक्ता व 14 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की है। इस वक्त की अहम खबर प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। तो 12 अधिवक्ता व 14 न्यायिक अधिकारियों के नाम थे। इस वक्त की अहम खबर प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट को नए जज मिले हैं। 24 नए जजों की नियुक्ति की गई है। केंद्र सरकार ने नियुक्ति की है। प्रयागराज से अहम खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिले हैं 24 नए जज। 24 नवनियुक्त जजों ने शपथ ली है। इस वक्त की अहम खबर प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 24 नए जजों की नियुक्ति की गई है। सभी नवनियुक्त जजों ने शपथ ग्रहण किया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद केंद्र सरकार ने यह नियुक्ति की है। केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। इस वक्त की अहम खबर प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट को 24 नए जज मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 नामों की अनुशंसा की थी। 12 अधिवक्ता व 14 न्यायिक अधिकारियों के इसमें नाम थे। तो केंद्र सरकार ने अधिकारियों की नियुक्ति की है। प्रयागराज से हम खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट को 24 नए जज मिले हैं। सभी नवनियुक्त जजों ने शपथ ली है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद केंद्र सरकार ने की है नियुक्ति। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र से अगली अहम खबर है, जहां अनपरा पुलिस की मुठभेड़ में 4 गिरफ्तार हुए हैं। फायरिंग के बाद 2 अभियुक्त घायल हुए हैं। गहना सफाई के बहाने करते थे चोरी। बैरियर चेकिंग में बड़ा खुलासा हुआ है। चोरी का सामान पुलिस ने बरामद किया है। बिहार के रहने वाले हैं सभी आरोपी। तो गहना सफाई के नाम पर करते थे चोरी। बैरियर चेकिंग में ये बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें, गहना सफाई के बहाने करते थे चोरी। बैरियर चेकिंग में बड़ा खुलासा हुआ है। चोरी का सामान पुलिस ने बरामद किया है। तो बिहार के रहने वाले हैं सभी आरोपी। सोनभद्र से अहम खबर। अनपरा पुलिस की मुठभेड़ में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अनपरा मार्केट में रहने वाले एक परिवार के साथ 4 बदमाशों ने उनके गहनों की, सोने के गहनों की साफ सफाई के नाम पर उनके साथ जो है धोखाधड़ी करते हुए चोरी कर लिया। इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए अनपरा पुलिस लगातार प्रयासरत थी। आज दिनांक 29/9/2025 को प्रातः दुल्लापाथर बॉर्डर, जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है, उधर की तरफ बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी कि 2 बाइक में 4 लोग जो है सवार आते हुए दिखे। रोकने पर भागने लगे, भागते हुए गिर गए और पुलिस पर हमलावर हो गए। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उन पर गोली चलाई, जिसमें से उन 4 बदमाशों में से 2 के पैर में गोली लगी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अगली खबर है, जहां साइकिल स्टैंड घोटाले पर जांच ठप हुई है। 2 हफ्ते बाद भी नहीं मिला जवाब। 3 दिन की नोटिस पर चुप है अधिकारी। नोएडा ट्रैफिक सेल ने टाला है जवाब। एजेंसी और ट्रैफिक सेल की साठगांठ उजागर हुई। तत्कालीन जेई, जीएम, ओएसडी पर गंभीर आरोप लगे हैं।
आपको बता दें जांच समिति बना रही लीपापोती का रास्ता, प्राधिकरण की चुप्पी से संदेह बढ़ा है। तो ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एजेंसी और ट्रैफिक सेल की 60 गांठ साफ तौर पर उजागर हुई है। आपको बता दें तत्कालीन जेई, जीएम, ओएसडी पर गंभीर आरोप लगे। तो जांच समिति लीपापोती का रास्ता बना रही है। यह अहम खबर, प्राधिकरण की चुप्पी से संदेह लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। तो नोएडा से अहम खबर, ई साइकिल स्टैंड घोटाले पर जांच ठप हुई है। 2 हफ्ते बाद भी नहीं मिला जवाब। 3 दिन की नोटिस पर चुप हैं अधिकारी। नोएडा ट्रैफिक सेल ने टाला जवाब। एजेंसी और ट्रैफिक सेल की 60 गांठ साफ तौर पर उजागर हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अगली अहम खबर, जहां भूनी गांव में युवक की ईंट से कुचल कर हत्या की गई। नृशंस हत्या को अंजाम देकर आरोपी फरार हुए हैं। हत्याकांड की लाइव वीडियो सामने आई है। आरोपी ने चेहरे पर 15 वार लगातार किए हैं। ईंट से ताबड़तोड़ वार कर मौत की घाट उतारा है। दुकान से सामान न खरीदने पर हुई कहासुनी के बाद उतारा मौत की घाट। हत्याकांड से गांव में जहां कोहराम मचा हुआ है, वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर मोर्चरी में भेजा है। मृतक पवन मजदूरी का कार्यकर्ता था। थाना सरूरपुर क्षेत्र के भूमि गांव का यह पूरा मामला है। तो ईंट से ताबड़तोड़ वार कर मौत की घाट उतारा गया। दुकान से सामान न खरीदने पर विवाद हुआ था। कहासुनी के बाद मौत की घाट उतारा गया है। तस्वीरें सामने आई हैं। हत्याकांड से गांव में कोहराम मचा हुआ है। इस वक्त की अहम खबर, मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भेजा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से ताबड़तोड़ 15 वार सिर पर किए गए हैं और ईंट से सर कुचल कर निर्मम हत्या की गई। थाना सरूरपुर क्षेत्र के भूमि गांव का यह पूरा मामला है। तो मेरठ से अहम खबर आपको दिखा रहे, भूनी गांव में युवक की ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या की गई है। नृशंस हत्या को अंजाम देकर आरोपी फरार हुए हैं। मामला ये हुआ जी, मैं मेरा भाई पवन अपनी भतीजी के लिए चौपले पर बरत का सामान लेने गए थे जी। सामान लेकर आते जी हमें सड़क पर मिला विकास ने बुझी, हाँ भाई मेरे हिस्सा आप सामान क्यों नहीं ले रहे हो। हमने कहा भैया काम कर रहे सामान तो कहीं, उनका नहीं गिट्टा लो चमट्टो तमें सामान मेरे हिस्से ठाओगे तो ठीक है जी। इतने में यो बात होती रही। इतने में पहुंच गया जी सोनू उर्फ मोतीलाल। उसने कही कि तुम घर को चलो, मैं तुम्हें घरों देखूँगा। घर आने के बाद में जी हमारा चच्चा का लड़का था, पी खा रहे होंगे, मुँह भाषा आई होगी। मुँह भाषा होने के बाद में जब जी वहाँ पवन सो रहा था, उसने आके जी इसी रंजिश में उसके जी ईंट मार मार के जी उसकी हत्या कर दी जी मक्की में। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें मोहम्मद सीतापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आई लव मोहम्मद ड्राइंग पर विवाद हुआ। हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। विद्यालय तो सदरपुर में स्कूल के बाहर धरना दिया गया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को किया है शांत। हिंदू बच्चों से भी बनवाई गई विवादित ड्राइंग। सीतापुर के सदरपुर इलाके का यह पूरा मामला है। तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को शांत किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको सीतापुर से दिखा रहे हैं। हिंदू बच्चों से भी बनवाई गई विवादित ड्राइंग। सीतापुर के सदरपुर इलाके का यह पूरा मामला है। सीतापुर से अहम खबर, आई लव मोहम्मद ड्राइंग पर विवाद हुआ है। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को सीतापुर से दिखा रहे हैं। हिंदू संगठनों ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है। विद्यालय प्रबंधक समेत 3 पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस हिरासत में लिए गए हैं 2 आरोपी। सदरपुर में स्कूल के बाहर धरना दिया गया, जिसके बाद पुलिस हिरासत में 2 लोग लिए गए हैं। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को शांत किया है।
अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन में प्रदेशवासियों की समस्याएं सुनी हैं और त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान एक मार्मिक दृश्य भी सामने आया, जब कानपुर की एक बुजुर्ग महिला ने अपने कैंसर पीड़ित बेटे के इलाज की गुहार लगाई। महिला की पीड़ा सुनकर मुख्यमंत्री द्रवित हो उठे और तत्काल सरकारी एम्बुलेंस से युवक को कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट भेजने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल में उसकी जांच शुरू हो गई है और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। हमारी सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने सभी फरियादियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, उनके प्रार्थना पत्र लिए और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जनता दर्शन में बच्चों की भी उपस्थिति रही, जिन्हें मुख्यमंत्री ने स्नेहपूर्वक दुलार किया और चॉकलेट ट्रॉफी भेंट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये संवेदनशील और मानवीय रूप देखकर लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और सरकार की जन सेवा की भावना की सराहना की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि पार्टी ने 25 दिवसीय आत्मनिर्भर स्वदेशी अभियान की शुरुआत की है, जो दीनदयाल उपाध्याय जयंती से अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक ये चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल आह्वान को घर घर पहुंचाया जाएगा। चौधरी ने बताया कि दवा, घरेलू वस्तुएं, मोबाइल, रक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। महिलाओं को प्राथमिकता देने के साथ भारत आज वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बन चुका है और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का नहीं बल्कि स्वदेशी को बढ़ावा देने का है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ हर नागरिक को इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सरकार की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 25 सितंबर से और 25 दिसंबर तक आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से और 25 दिसंबर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक एक आत्मनिर्भर भारत और हर घर स्वदेशी नामक एक राष्ट्रव्यापी 90 दिन की एक अभियान शुरू किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां आगरा थाना बरहन क्षेत्र में एक घर के अंदर कोबरा सांप घुसने की सूचना पर पीआरबी पर तैनात होमगार्ड उमेश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने साहस का परिचय देते हुए कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ दिया। घटना के बाद परिवार ने राहत की सांस ली। होमगार्ड की तत्परता और बहादुरी की स्थानीय लोगों ने सराहना की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां राशिद हत्याकांड में खानपुर पुलिस का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, एविएटर ऐप से कर्ज में डूबने पर भतीजे मुजम्मिल ने पैसे के लिए ताऊ की हत्या कर दी। 23 सितंबर को अमरपुर निवासी 48 वर्षीय राशिद घर से लापता हुए थे। उसी दिन हत्या की गई। 24 सितंबर को वर्चुअल ऐप से आरोपी ने मृतक के बेटे को फिरौती का मैसेज किया। 5 लाख फिरौती मांगी गई। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद किया है। चाकू से सिर और गर्दन पर प्रहार कर हत्या की गई है। बाद में 100 ठिकाने लगाया गया था। आपको बता दें, आला कत्ल, छुरी, हत्या के समय पहना लोअर और मृतक का मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। हत्या के बाद आरोपी ने मृतक के मोबाइल से 15,000 भी अपने खाते में ट्रांसफर किए हैं। स्वात टीम व खानपुर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी मुजम्मिल को जेल भेज दिया है। थाना खानपुर में 23/9/2025 को वादी ताहिर ने अपने पिता की गुमशुदगी के संबंध में थाना खानपुर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
उसके अगले दिन जो है ताहिर के मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आया जिसमें उसके पिता को छोड़ने के एवज में 5 लाख की फिरौती की मांग की गई। इस क्रम में थाना खानपुर और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हापुड़ से है, जहां बीमा फ्रॉड का बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें 39 करोड़ हड़पने के लिए बेटे ने मां बाप की हत्या कराई। करोड़ों के बीमा क्लेम के लालच में बेटे ने मां बाप की हत्या की। बेटे ने पहले मां और फिर पिता की हत्या कर दी। बीमा कंपनी को शक होने पर जांच शुरू की तो पूरा राज खुल गया। पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, मैं इसकी बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा। माह अप्रैल वर्ष 2024 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ थाना गढ़ मुक्तेश्वर में, जिसमें एक विशाल सिंघल नामक व्यक्ति ने ये कथन किया कि उनके पिताजी मुकेश सिंघल का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनको मेरठ ले जा करके उनका इलाज कराया गया, परंतु उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो अभियोग रोड एक्सीडेंट का पंजीकृत किया गया था, उसमें विवेचना के बाद पाया गया कि उस वाहन का अज्ञात वाहन का पता नहीं लगा और उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गई थी। अब जानकारी हुई है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने ये अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कराया था, जिससे उनको पता लगा कि इस व्यक्ति जो मृतक था उसके नाम पर लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक की इंश्योरेंस पॉलिसीज उनके बेटे ने की थी, जबकि उनकी वार्षिक आमदनी इससे बहुत कम थी, कुछ लाखों में एक वार्षिक आमदनी थी। तो ये डिस्क्रिपेंसीज को उन्होंने जब जांच करी तो पाया कि इसमें बहुत गंभीर फ्रॉड हुआ है और कई सारी पॉलिसीज ली गई हैं। और उसके बाद ये भी शक जाहिर किया कि इसमें एक्सीडेंट उनके द्वारा करवा करके ये घटना की गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर का एक कानूनगो करोड़पति निकला है। कानूनगो के पास एक दो नहीं बल्कि 41 संपत्तियों की जानकारी मिली है। अब कानूनगो का डिमोशन करके उसको लेखपाल बना दिया गया है। इतना ही नहीं, उसके ऊपर FIR भी दर्ज कर दी गई है। तहसील में सबसे छोटी कड़ी लेखपाल और कानूनगो को माना जाता है, लेकिन कानूनगो का एक कानपुर का एक कानूनगो करोड़पति निकला। कानूनगो के पास एक दो नहीं बल्कि 41 संपत्तियों की जानकारी मिली है। इतनी संपत्तियों के बावजूद एक गलती ने उसको शिकंजे में फंसा दिया। डीएम के आदेश पर उसको कानूनगो से डिमोशन करके लेखपाल बना दिया गया। कानूनगो के ऊपर एक FIR भी दर्ज हुई है, जिसमें जल्द ही चार्जशीट आने की उम्मीद है। करोड़पति कानूनगो का नाम आलोक दुबे है। कानपुर के जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि फरवरी में एक विषय में मामला संज्ञान में आया था कि कानूनगो और लेखपाल द्वारा जमीन अपने नाम कर ली गई। संदीप सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत पर गठित जांच समिति में ADM न्यायिक, SDM सदर और ACP कोतवाली शामिल थे। जांच में पाया गया कि सिंहपुर कठार की गाटा संख्या 207 और रामपुर भीमसेन की गाटा संख्या 895 की जमीन न्यायालय में विचाराधीन थी। कोतवाली में FIR भी दर्ज कराई गई में कि हमारे लेखपाल और कानूनगो ने किसी निजी व्यक्तियों से मिलकर जिस दिन विरासत का आदेश हुआ उसी दिन अपने नाम ही जमीन करा ली। उसमें एक पहले से त्रिसदस्यीय समिति गठित थी और उस समिति की रिपोर्ट को मेरे द्वारा गंभीरता से लिया गया। उस प्रकरण में थाना कोतवाली में FIR भी दर्ज कराई गई है और उसके अलावा विभागीय कार्रवाई जो नियमों में वो की गई। उस विभागीय कार्रवाई में मेरे स्तर से कानूनगो का जो कार्रवाई है वो अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया है और उनको कानूनगो को डिमोट करके लेखपाल के पद पर पदस्थापित किया गया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।